स्टार्ट करते हैं हम। देखो अब आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। चलो ठीक है, करते हैं अब स्टार्ट। एंड हम जो पढ़ रहे थे वो था स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में, तो अगर हम क्विक रिकैप करें तो सबसे पहले हमने ध्यान से अब सुन लेना, ठीक है। स्लोप पढ़ा था, स्लोप किसे कहते हैं, स्लोप के अलग अलग लॉजिक समझे थे, कॉन्सेप्ट समझी थी। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन देखा था, जिसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये याद हो गया तो बाकी सब अपने आप फॉर्म्स कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा फिर हमने देखा 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म कुछ नहीं है, ये n नहीं दिया है, 2 पॉइंट देते, तो क्या हम 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ये हमने पढ़ा ही था। तो उस n की जगह बस सब्स्टिट्यूट हो गया y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x। फिर अगर हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कुछ नहीं है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस दे दें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और स्लोप दे दें, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया। m तो गिवन ही है, बट पॉइंट ये इंटरसेप्ट गिवन है, तो ये 0, c पॉइंट भी गिवन है, c पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट करा, y इक्वल टू mx प्लस c बन गया। फिर हमने देखा इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें नहीं, इसी में हमने एक और देखा था। पहले ये इंटरसेप्ट y एक्सिस के अबाउट दिया था, तो अगर ये x एक्सिस के अबाउट दे देते हैं, तो y माइनस ये d, 0 हमारा पॉइंट हो गया, m टाइम्स ऑफ x माइनस d पॉइंट हो गया, क्योंकि मेरा d, 0 x1 y1, ठीक है, मतलब y इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस d। फिर हमने देखा इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां x और y इंटरसेप्ट दोनों दे दे, तो 2 पॉइंट्स गिवन हो गए, 2 पॉइंट फॉर्म लगाया, रीअरेंज करा, तो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1 आ गया। x के नीचे वाला इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस होता है, y के नीचे वाला इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है, और ये नोटेशन सब एनसीईआरटी के नोटेशन से मेरे बनाए हुए नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ओके, न्यू स्टूडेंट बाकियों के लिए, तो न्यू स्टूडेंट है ना, ये पहली बार आया ना? हाँ ओके, ऐसे तो पुराने हो ना, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना? हाँ, क्लासेस मिस तो नहीं करते हो ना? पक्का? और अच्छे से पढ़ते हो ना? हाँ, कंफर्म कर लो पहले एक बार, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है। क्या नाम है बेटा? हाँ, आदिल। ओके, अच्छा तुम हो आदिल। अभी तक सबसे बस व्हाट्सएप पे ही बात हुई है, चेहरे से तो अभी भी चेहरे नहीं, अब आंखों से पहचान होगी। कब मौका आएगा जब चेहरे से पहचान होगी, पता नहीं। नहीं नहीं, तुम्हें दिखाने की आंखें ठीक है, अभी आंखें ठीक है, ठीक है। चलो, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन पता ही है तुम्हें। उसके बाद हमने देखा था नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। नॉर्मल फॉर्म नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि लाइन के बारे में कुछ नहीं दिया है, उसके नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज p गिवन है, और वो जो नॉर्मल है वो एंगल कितना बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उतना हिस्सा बस, वो उतना हिस्सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसी अगर लाइन जा रही है तो ये अल्फा हो जाएगा, अगर ऐसी लाइन जा रही है तो ये एंगल, और अगर इधर है तो पूरा घूमते हुए ये एंगल, मतलब अल्फा स्लोप नहीं है जो 0 से पाई होगा, अल्फा तो एक एंगल है जो नॉर्मल बना रही है, दैट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई 360 डिग्री। फिर हमने एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन देखा था, देखा होगा शायद तुमने एनसीईआरटी में, घर जाके करना शुरू करिए आरडी और एनसीईआरटी। आरडी में तो सबके लिए अलग अलग, ठीक है। तो डेडलाइन क्या दी है मैंने? ट्यूसडे नाइट, ट्यूसडे नाइट इज द डेडलाइन, बस अब हो जाएगा, हो जाएगा, फिर मैं नहीं देखूंगा, फिर तुम अपने उससे करना, सबमिट कर रहे हैं, वो असाइनमेंट में बना दूंगा, पहले अभी करो, तो अभी तो किसी का भी कंप्लीट नहीं, रफ में भी करोगे चलेगा, रीड नहीं करना है। रीड किसको कर सकते हो? जब एक जैसे 4 क्वेश्चन है, एक जैसे ही है, और एक से समझ आ गया है, रीडू भी कर लिया है बिना देखे, तो बाकी 3 रीड कर लो और आगे बढ़ो, इतने समझदार हो तुम। अगर कमांड नहीं हो पा रही है उस एक क्वेश्चन से, तो 3 पूरे करोगे, तभी तो आरडी शर्मा बोली है, ठीक है, क्लियर हो गया?
तो ट्यूसडे नाइट विल बी द डेडलाइन एंड ट्राई करो कि खत्म हो जाए, फिर खत्म हो ही जाए, ठीक है। आगे के लिए मत छोड़ना, ताकि फिर आगे के टाइम में अपन कुछ और कर पाएंगे। अब मैं एक एक टारगेट लेके चलूं। एनसीईआरटी आरडी चॉइस इज योर्स। एनसीईआरटी 100% और आरडी सॉल्व एग्जांपल्स। ओके सर। चॉइसेस। आरडी सॉल्व एग्जांपल करते हो तो थोड़ा सा मेंस का भी पार्ट हो जाता है, थोड़ा सा बोर्ड का भी पार्ट हो जाता है, बस दो ही चीज होगी, आईआईटी नहीं होगी। उसमें डाउट था तो आपको भेज दिया। हाँ मैं देख लूंगा। अभी मेरे पास 200 मैसेजेस अनरीड पड़े हुए हैं अभी। वो अभी जो 2 दिन मैंने उनका पढ़ाया तो मैं फोन देखा नहीं, तो वो बहुत मैसेज बल्क में आ गए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं 2-4 देखना शुरू करता हूँ, 10 और नए आ जाते हैं। तो वो एक ऐसा लूप है कि वो 200 से कम मैसेजेस हो ही नहीं रहे हैं। मुझे एक दिन का गैप चाहिए उन 200 को रिप्लाई करने का। हाँ वो हमारा बैकलॉग है। और जैसे तुम्हें स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी और जो भी वर्ड है, वो मुझे वो देख के होता है, ठीक है, वो मैसेजेस देख के। खैर कर लूंगा मैं 2-3 दिन, देखो मुझे वक्त मिलता है, वक्त नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी ऑफलाइन में भी बच्चे डाउट के लिए आ जाते हैं सुबह से, तो सुबह से शाम पूरा हो जाता है और फिर रेगुलर क्लास शुरू हो जाती है। अब बचता है रात का वक्त, तो देखो देखते हैं किसी दिन, ठीक है। हो जाएंगे सॉल्व, जब तक अनसीन है तब तक चांसेस है। जैसे सीन करके नहीं हो तो एक बार फिर से पेड कर दो, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या दिक्कत होती है, मैं जैसे तुम्हारा व्हाट्सएप ओपन करा, मैं डाउट क्लियर करूं, मेरे पास कॉल आ गया, अब वो कॉल मतलब कॉल, और फिर उसके बाद तो व्हाट्सएप का ध्यान रहता है, या कोई काम आ गया एकदम से, तो उस सिचुएशन में रीड होके भी डाउट क्लियर नहीं होता है, एक नॉर्मल है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और एक एट अ टाइम एक से ज्यादा वक्त भी आ सकते हैं, तो तब वापस एक पिंग कर दो, सर प्लीज रिप्लाई कर। और जब तक अनसीन है तब तक तो एक दिन आएगा जब वो सीन होगा, ओके, और बहुत जल्द हो जाएगा। चलो खैर, अपन आते हैं फिर नॉर्मल फॉर्म में। क्या बताए थे लॉजिक, कांस्टेंट को आरएचएस में भेजो, पॉजिटिव बनाओ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड करो, और फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा वो अल्फा डिटेक्ट कर लो, बस कितना है, किस क्वाड्रेंट में आएगा वो तो तुम देख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कॉस अल्फा साइन अल्फा से, और थोड़ा बहुत ट्रिगो लगाओगे तो वो एंगल भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक तो पॉजिटिव ही रहेगा, एक होगा अगर इधर लाइन है तो, अगर इधर लाइन है तो पाई माइनस अल्फा, जो भी एक्यूट एंगल आता है तुम्हारा उसका पाई माइनस कर दो। थर्ड में पाई प्लस अल्फा, एक्यूट एंगल वाले में पाई प्लस कर दो, वहां तुम पूछ रही थी ना। और चौथे में जाए तो 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, और अल्फा एक्यूट एंगल, मॉड ऑफ वाई बाय मॉड ऑफ एक्स से जैसे जो निकलता था वैसे ही, ठीक है। तो अब तो समझ आ जाएगा ना अल्फा कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप के डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, स्कूल एग्जाम में 1-2 मार्क में आ जाते हैं, एक मार्क में इस टाइप से, ठीक है। फिर हमने देखा था पैरामेट्रिक फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब हाँ देखो उधर से भी आवाज आ रही है, क्रेश क्रेश, सब जगह क्रेश क्रेश आवाज आ रही है। चलो, तो पैरामेट्रिक फॉर्म किसे कहते हैं, जब भी हमें एक आर्बिट्री पॉइंट एक और निकालना हो उसी लाइन पे, और एक पॉइंट गिवन, बट आर डिस्टेंस की दूरी, आर वहां पे पैरामीटर है, ऊपर नीचे आगे पीछे, आर पॉजिटिव आगे, आर नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ जा रहा, ठीक है। और स्लोप गिवन है और पॉइंट एक गिवन है, तो हम इस टाइप से वो पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म दिया बोल देते हैं। तुमने अगर आरडी देखी होगी तो उसमें ऐसा लिखा है, शायद एनसीईआरटी में ना मिले ये फॉर्म, एनसीईआरटी में पैरामेट्रिक फॉर्म शायद ना दिया हो, पर आरडी में जरूर दिया, और आरडी में बहुत क्वेश्चंस दिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आरडी करना, ठीक है, आरडी के सॉल्व एग्जांपल करना, इसलिए मैं उस पर स्ट्रेस ज्यादा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी तो स्लोप एंड ऑल ये तो हमने देखा ही था। 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 m1 m2 -1, और 2 लाइंस अगर पैरेलल होती है तो m1 इक्वल्स टू m2, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन तो मैं लॉजिकली सोचने के लिए दिया था कि एक पॉइंट और लाइन दे दे, तो अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं। किसी ने करा सॉल्व, मतलब सोचा? यस सर। ओके चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी रिकैप कोऑर्डिनेट इसलिए करवाए एक्सिक्यूशन क्योंकि मान लिया पिछली क्लास में पूरी थ्योरी थी, और आज की थ्योरी है, जब कभी भी एक पॉइंट दिखे और एक लाइन दिखे, क्या बोला मैंने, जब कभी भी एक पॉइंट दिखे और एक लाइन दिखे तो हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। उनमें से कुछ चीजें मैंने पिछली क्लास में तुमसे पूछी। लाइन मान ली गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और पॉइंट मान लिया गया है x1 y1,
एक तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमसे पूछा था, एक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसको बोल देता हूं x2 y2, या इसको कुछ अल्फा कॉमा बीटा बोल दो। नहीं रुको रुको, x2 y2 ही मानते हैं। और एक और मैंने तुमसे पूछा था इमेज। इमेज बोले तो मिरर के सामने जैसे तुम खड़े होते हैं, ये मिरर ट्रीट हो जाएगा, तो जितना आगे है उतना ही पीछे तुम्हारी इमेज बनती है, और कोलिनियर होता है। अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे मिरर रखोगे तो ऐसा नहीं कि तुम यहाँ खड़े हो तुम्हारी इमेज ऐसी टेढ़ी दिख रही, ऐसा नहीं होता है। और ये कहीं हम कोई हॉरर शो नहीं देखते, हाँ, ना कोई हॉरर मूवी चल रही है जो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा और तुम डर जाओगे। इमेज को मान लेते हैं x2 डैश y2 डैश, ये इमेज है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है, इसका प्रूफ समझो, फिर एक क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, 100% इस पे एक क्वेश्चन तो, और 100% एश्योर है तो भाई फिर थोड़ी ना मिस करेंगे इस चीज को। इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट मतलब पैर, जब हम खड़े हैं तो नीचे की जो टाइल्स है उसको मिरर मान लो, और हम खड़े हैं तो हमारे पैर किस पे पड़ रहे हैं, फुट नीचे, तो ये हमारा फुट कहा जाता है। अरे नोटेशन है यार वो, बस नोटेशन तो मैं अल्फा बीटा बोलूं, गामा डेल्टा बोलूं, जो बोलूं भाई, नोटेशन तो भी बोल सकते हैं ना, बस x1 y1 मत बोल देना। अरे ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, डैश मतलब एक अलग पॉइंट है। अरे अल्फा बीटा ले लो रे, मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला देने वाला हूँ, इसीलिए उसी नोटेशन से ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस कैसे निकालें। अब डिस्टेंस निकालने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे अभी के अभी 10 तरीके बता सकता हूँ, 10 तरीके, पर 10 तरीके बताने में लेक्चर चला जाएगा, तो बेटर है कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सुनो, पहला मेथड जो कि प्रूफ में काम नहीं आता है, बट सोचने के लिए बोला जाए तो वो सबसे पहले थिंक करा जाता है। स्मिथ का नाम क्या था, m1 m2 -1। 90 डिग्री दिख रहा है तो स्मिथ याद आना चाहिए, बिल्कुल याद आना चाहिए, दिख रहा है। और लाइन की इक्वेशन अगर निकालने को बोले तो नैनिश याद आना चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और जहां कहीं भी डिस्टेंस रिलेटेड याद आता है तो क्रेश याद आना चाहिए। तो ये तीन लॉजिक, मतलब ये लॉजिक है, समझना, नाम से कोई मतलब नहीं है। अभी तक मैंने तुम्हें तीन मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं अभी तक जितना भी पढ़ा है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, m1 m2 -1, m1 इक्वल टू m2, उसी का एक केस हो गया पैरामीट्रिक। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज यहाँ पे भी दिख रहा है, अगर तुम थोड़ा सा फील करो तो हर चीज का प्रूफ, मतलब हर चीज का लॉजिक लगेगा, तीनों यूज होने वाले, ठीक है। अब देखो, शुरुआत करते हैं। 90 डिग्री दिखता है तो m1 m2 -1 क्लिक होता है। तो सुनो ध्यान से, लाइन की इक्वेशन गिवन है तो स्लोप गिवन है, क्योंकि हमने पढ़ी थी तीन चीज, जब भी लाइन गिवन होती है इंटरसेप्ट ऑन x, इंटरसेप्ट ऑन y, जिसको तो डायरेक्ट x = 0 y = 0 से निकल जाता है। पर तीसरा स्लोप, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। याद है सबको? नोट्स रिवाइज करा है तो मजा आ जाएगा क्लास में आज और आगे भी। और नोट्स नहीं पढ़ो तो सो जाओ, तो कुछ भी समझ नहीं आए ना, ऐसा दिखावा करो कि मुझे सब समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता है, बस मुझे डिस्टर्ब मत। m is equal to माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो अभी जैसा मैंने कहा, इसको m1 बोल देते हैं। 90 डिग्री दिख रहा है, इस मिरर का स्लोप पता है, तो इसका स्लोप कितना होगा, b बाय m1 m2 -1। सबको आता है ना कि ये कैलकुलेशन भी करके बताओ, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं तुमसे। माइनस माइनस गया, अब ये भी लिख देता हूं b बाय, अब तो क्लियर होगा ही शायद, b बाय। तो स्लोप आ गया, स्लोप आ गया पॉइंट गिवन, स्लोप आ गया पॉइंट गिवन। नैनेश, स्लोप पॉइंट दिख रहा है, तो क्या याद आना चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सर पर दिस इक्वेशन, अरे इक्वेशन पूछी ही नहीं, पर वो इंटरमीडिएट स्टेप तो बन सकती है ना। अब सुनना, स्लोप आ गया, स्टेप नंबर 1 देखते जाना। हाँ, दूसरी स्टेप, फॉर्म द इक्वेशन ऑफ, इसको बोलो a, इसको बोलो
बी, इसको बोलो सी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी सी, एक ही लाइन है ना वो, तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। पॉइंट पता है और पॉइंट तो गिवन है ना, पॉइंट गिवन है और लाइन गिवन है, बस दो ही चीज गिवन है, याद रखना। गिवन चीजें क्या क्या है यहाँ पे? फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन एबीसी, निकल जाएगी। ठीक, अब एक और पॉइंट जो जनरली क्लिक नहीं होता है, पेरेंट्स जब क्लास में होते तभी कॉल क्यों करते हैं? अब फिर से एक किसी का नाम देना पड़ेगा, शेल्डन, तुम्हारा काम आता है। जब भी दो लाइन दिखे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल सकता है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना आता है। तो अगर मेरे पास ये एक लाइन है, ये लाइन तुमने निकाली अभी, तो दोनों को सॉल्व कर सकते हो ना, एक्स और वाई निकलेंगे। तो वो एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी ओ आई। तो जब कभी भी इमोशन कंट्रोल, जब कभी भी दो लाइन दे तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल नहीं है, तो पीओआई निकलेगा। पीओआई बोले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो मेरे ख्याल से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आ गया ना। इससे फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन होती है, बट तरीका समझ में आ रहा है ना कि मान लो फॉर्मूला नहीं और मना कर दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना और फिर निकालो डिस्टेंस, तो यही लगाना स्कूल एग्जाम। समझ आ रहा है ना, सब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। चलो, तो थर्ड वन हो गया, x2 y2 निकल गया। अब x2 y2 के बाद पॉइंट नंबर 4, ये एक पॉइंट जो पूछा था वो तो निकल गया। क्या ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हो? डिस्टेंस फॉर्मूला शायद बचपन में पढ़ा होगा, बोलोगे तो वापस पढ़ा दूंगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का होल अंडर रूट मत भूलना। चलो, तो ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया टिल नाउ? यस सर। चलो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बी मिल गया है मेरे पास, ए पता था तो डिस्टेंस निकल गया, बचता सिर्फ एक ही चीज है, इक्वेशन भी है मेरे पास एबीसी की। अब बस ये इमेज कैसे निकालेंगे? तो बचपन में कुछ मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, दो पॉइंट गिवन हो तो बीच वाला निकल सकता है, बीच वाला गिवन दे दे एक दे दो तो तीसरा निकल सकता है, ऐसा पढ़ा होगा। पता रहेगा तब। चलो, तो मुझे x2 डैश y2 डैश निकालना है और x2 y2 तो निकल चुका है, तो x2 डैश प्लस x1 बटे 2 मिलके बनेगा x2, पर हमें तो x2 डैश निकालना है, 2x2 माइनस x1। सिमिलरली y2 डैश क्या हो जाएगा? 2y2 माइनस y1, y2 डैश प्लस y1 बटे 2 इज इक्वल टू y2। एनी डाउट एनी वन यू कैन आस्क। बहुत बेसिक चल रहा है अभी, बहुत बेसिक, अभी कुछ भी नहीं आया है। आईआईटी जाईआईटी दिमाग में मत रखना कि आईआईटी है, ये बोर्ड है। मैं तुम्हें बता ही दूंगा कब चालू होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड चल रहा है। किसी को कोई डाउट? तो मेरे ख्याल से इस टेक्निक से तीनों चीज निकल गई जो पूछी थी, कुछ भी लॉजिक और याद रखने की जरूरत है नहीं, बस तीन के नाम याद रखो, चौथा कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, बस आंसर आ रहा है। ठीक है, भूलोगे तो नहीं? ये हो गया। अब एक फॉर्मूला दिया हुआ एनसीईआरटी ने भी, डिस्टेंस फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज का भी फॉर्मूला दिया रहता है। मैंने दो स्टेटमेंट बोले, एक एनसीईआरटी में दिया सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, इमेज और फुट का नहीं दिया है। तो अगर इमेज और फुट पूछे तो ये ना भाई, ये मेथड वन, नहीं समझ आ रहा है ना सबको? एनसीईआरटी ने सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया है जो मैं बताने वाला हूं, इमेज और फुट का नहीं दिया है। ऑब्जेक्टिव में चाहो तो लगा देना, हम निकालेंगे अभी फॉर्मूला, ठीक है? बट समझ में आ गया ना कि स्टैंडर्ड तरीका क्या है ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि यही सेम टेक्निक तुम नेक्स्ट ईयर 3D चैप्टर पढ़ोगे, 3D ज्योमेट्री, उसके अंदर प्लेन आ जाएगा वो लाइन की जगह, और वो प्लेन हमारा मिरर बन जाएगा। पॉइंट, फुट, नीचे वाला वो डिस्टेंस सब निकलेगा यही टेक्निक से। पर प्लेन में स्लोप क्या होता है? स्लोप नहीं होता है वहां, डायरेक्शन, रेशियो, कोसाइन, कुछ अलग टर्मिनोलॉजी आएगी, वो देखेंगे। पर लॉजिक क्लियर हुआ? किसी को इस लॉजिक में दिक्कत है तो पूछो।
थर्ड पॉइंट, बचपन में एक चीज पढ़ी थी, वो आज ही के लिए पढ़ी थी, कि जब कभी भी दो लाइन दिखाई दे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई दूसरी लाइन मान लो a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो दोनों को सॉल्व कर सकते हो ना बेटा? तो क्या मिलेगा? ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा? POI। निकल गया POI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली क्लिक नहीं होता कई बार। ऐसी लाइन दे दी, ऐसी लाइन दे दी, अरे ये निकाल सकते हैं अगर ये दो पता है तो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख के देता हूं, समझते? बोलते जाओ बोलते जाओ। हाँ सर बोल रहा था कि पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करके जो डी है उसको आर मान के कर सकते हैं। आएंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाय डिफॉल्ट जब भी डिस्टेंस बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मानना है, ठीक है? पर तुम बोल सकते हो सर ऐसे तो डिस्टेंस एक लाइन में और भी हो सकती है, ये भी एक लाइन, ये भी डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बाय डिफॉल्ट बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मानना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो पता है ना, उसी को शॉर्टेस्ट कहते हैं। बाकी कोई डिस्टेंस कैसे पूछेंगे और कैसा क्वेश्चन आएगा वो हम देखेंगे, वो भी पार्ट, वो भी है आरडी में दिया हुआ है, इसलिए मैं आरडी पे स्ट्रेस ज्यादा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ज्यादा है, पर अगर कर लोगे तो तुम्हारे लिए भला है, मेंस का भी बहुत पार्ट हो जाएगा। लिख लो, इस तरफ आ जाओ ना, आगे आ जाओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? क्या दिया है एनसीईआरटी ने भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, आप वो देख लेते हैं। पॉइंट हमें पता है, लाइन की इक्वेशन हमें पता है, x1 y1 मानना है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ax1 बस प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। मतलब जहां x और y है वहां वो पॉइंट आ गया x1 और y1। बहुत इजी हो गया देखा जाए तो। क्यों? अगर तुम्हें पॉइंट, एग्जांपल पॉइंट दे दिया तुम्हें 1 कॉमा -2, लाइन तुम्हें कौन सी दे दी? 1 कॉमा -2, एक पॉइंट ले लिया, लाइन की इक्वेशन कुछ मानो, कुछ भी बोलो। x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो कैसे रखोगे? अब एक तरफ कर देना, अगर इक्वल टू 5 दिया है तो -5 इक्वल टू 0, एक तरफ पहले पूरा लिया। अब जहां भी x है वहां पे पहले 1 रखो, x1, समझ आ रहा है? तो 2 इंटू x1 मतलब 1, माइनस 3 इंटू y1 बोलो मतलब -2। पूरा सिस्टमेटिक करना, जल्दबाजी करोगे तो प्लस माइनस का लोचा कर दोगे। 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा डी? 2 प्लस 6 4 और 9 √13, तो ये √13 हो गया। मॉड लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर कुछ अननोन दे दिया किसी लाइन या पॉइंट में तो मॉड हटता है, तो प्लस माइनस आता है। डिस्टेंस गिवन दे दे तो वो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी आरडी में है, आरडी में है। एक अननोन दे दिया तो प्लस माइनस आएगा एंड ऑल, ठीक है? और तुम्हारे अभी नेक्स्ट यूटी में तो जनरली यूटी आरडी लेवल का ही पेपर बनता है, इस टॉपिक में तो आरडी लेवल का ही बनेगा, तो अच्छे से आरडी कर लोगे तो यूटी प्रिपेयर हो जाएगा। और क्लास, चलो खैर ये आ गया, तो फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, फॉर्मूला याद हो जाएगा। आया कैसे? एक तो यही टेक्निक है जो यहाँ बताइए, पूरी सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करो, पता चल जाएगा, इसलिए मेथड 1 लिखी थी। मेथड 2 भी हम देखेंगे, क्योंकि जब डिस्टेंस वर्ड आता है तो पैरामीट्रिक पार्ट भी याद आता है। वैसे तो और भी तरीके हैं, हाफ बेस इनटू हाइट एरिया कॉन्सेप्ट से भी निकलता है, किताबें अगर है तो तुम देख सकते हो। इस कोऑर्डिनेट चैप्टर की अगर कोई सबसे बेस्ट बुक है फॉर द थ्योरी फॉर आईआईटी मेंस बोर्ड्स एवरीथिंग, एसके गोयल अरिहंत पब्लिकेशन, एसके गोयल अरिहंत पब्लिकेशन की जो एसके गोयल है वो बेस्ट है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ थ्योरी पे ही तो कमांड करनी है, बाकी तो कैलकुलेशन है 10th क्लास।
तो जिसको थ्योरी प्रूफ्स एंड ऑल करनी, दिस इज द बेस्ट बुक, इससे बेस्ट और कोई बुक नहीं है। सिंगेज भी अच्छी है, पर जो यूजर फ्रेंडली दिखती है ना, सिंगेज भी अच्छी है, बहुत कुछ दिए क्वेश्चन टफ वाले, क्योंकि वो नहीं है। और एसके गोयल मेरे समय की बहुत चलती थी यार। हाँ वैसे तो नेट पे सब अवेलेबल है, फिर भी दे दूं कोई नहीं, ठीक है। तो ये यूजर फ्रेंडली है, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। मतलब अच्छी बुक है, तुम देखना एक बार, हर चीज को बहुत सही वे में जस्टिफाई करा हुआ है, और क्वेश्चंस अच्छे हैं इस बुक में भी, ठीक है, कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। बुक का नाम लिख लिया ना सबने, अरिहंत पब्लिकेशन एसके गोयल, बाकी सिंगेज तो है ही, बट ये बुक भी अच्छी है। चलो खैर, फॉर्मूला अप्लाई करना भी आ गया। फॉर्मूला आया कैसे, तो जरा बस सुन लो, मैं प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, तुम कर लेना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक लाइन है, यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म पे ही। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है डी, ये x1 y1 है। तो हमने पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म से कि हम कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं किसी एक लाइन पे जिसका स्लोप पता हो, और डिस्टेंस अपन किसी एक आर पे अपन चाहते हैं, मतलब ये पढ़ा है ना हमने, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। सर माइनस भी तो ले सकते हैं, तो सुनो, जब कोई भी पॉइंट अज्यूम कर रहे हो ना, तो प्लस ले लो, वो आर अपने आप ही दो वैल्यू आ जाएगी। आर अगर प्लस, भले आर डिस्टेंस है, पॉजिटिव होता है, पर आर की प्लस माइनस दो वैल्यू से क्या इंडिकेट होगा, एक ऊपर तो एक नीचे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पॉइंट का डायरेक्शन फिक्स है और ये है, तो आर की एक ही वैल्यू आने वाली है, फिर तो टी दो हो सकते हैं क्या, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस एक ही होगा। और बाय डिफॉल्ट जब अज्यूम करना है पॉइंट, तो हम प्लस वाला लेके चले, तो एनसीईआरटी आरडी में भी देख सकते हो। माइनस वाला लेकर तो वो उससे भी आंसर आए, बट हम जनरली प्रेफर ये करते हैं अज्यूम करना हो तो, ठीक है। हम एक पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं लाइन पे, मैंने शायद कल बताया था, यही थ्योरी बोली थी। ये ए है, ये बी है, तो ये पॉइंट किसका है, पॉइंट बी ऑन लाइन ए बी, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, ये टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा बेटा 90 डिग्री नहीं है थीटा। थीटा क्या होता है, जाऊं क्या फिर से पैरामेट्रिक फॉर्म में, थीटा क्या होता है, उस लाइन का स्लोप। क्या हो यार, इतनी जल्दी भूल जाते हो, रिवाइज भी करवाया अभी आज। तो थीटा होता है उस लाइन का स्लोप, मतलब टेन ऑफ थीटा। तो टेन थीटा हियर, टेन थीटा, थीटा से टेन थीटा जो मैं रिलेट कर रहा हूं, वो स्लोप है किसका, लाइन ए बी, समझते जाना, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो स्मिथ से हमें पता है कि m1 m2 -1 होता है, स्लोप ये पता है मुझे, अभी अपन ने करा ही था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना हो जाएगा, b बाय, तो ये टेन थीटा हमें पता है b बाय, तो क्या साइन कॉस निकाल सकते हो, क्या ट्रायंगल मेथड से साइन कॉस निकाल सकते हो कि नहीं, नहीं दिख रहा है तो ये आप देखो, क्या साइन कॉस निकल जाएंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। अब पॉजिटिव नेगेटिव वो मत सोचो, तुम देख लेना जिसमें भी है। अगर देखो वो भी बहुत इजी है, टेन थीटा होता है स्लोप, सुनना ध्यान से। तो अगर टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक्यूट एंगल बन रहा है। थीटा जो रहता है भाई वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो ना जो मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि तुम्हें पता है साइन विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट होता है, और टेन थीटा अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे दिमाग में दो क्वाड्रेंट आते हैं, फर्स्ट बस स्लोप तो फर्स्ट सेकंड में ही रहता है 0 से पाई। तो अगर स्लोप पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब साइन और कॉस भी पॉजिटिव, और अगर स्लोप नेगेटिव तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव। तो प्लस माइनस समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया, स्लोप का थीटा 0 से पाई रहता है। अगर टेन थीटा पॉजिटिव तो थीटा मेरा 0 से पाई बाई 2, अगर टेन थीटा की वैल्यू जो स्लोप है वो नेगेटिव आती है तो थीटा मेरा पाई बाई 2 से पाई। ये लॉजिक्स याद रखना, छोटे छोटे से पॉइंट्स है बस,
तो चलो साइन कॉस तो निकल गया, मुझे बस वो आर निकालना है। ये डी ही क्या है मेरा यहाँ पे, उसको आर बोल देता हूं। अब तुम्हें पता होगा या मैं बता देता हूं, और ये नाम हम देते हैं, कहाँ है? हाँ। तुम्हें नाम ही नहीं दिया अभी तक? तुम्हें तो सबसे बड़ा नाम देना था यार। चलो अब कोई नहीं, सबसे ज्यादा जो बोलता है तुम्हें। चलो तुम्हारा नाम ये है, वो ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले साल तक चलेगा तुम्हारा नाम। ठीक है, पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक में रूट होता था, यहाँ आ गया पॉइंट। पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाइज द, बोलो मेरे साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, ऑफलाइन बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन ही पढ़ने नहीं आते अभी तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, जिस पे वो लाई कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है बी, ये किस पे लाई कर रहा है बी? इस लाइन पी क्यू पे, पी क्यू लाइन पे लाई कर रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। यस Yes, sir. पॉइंट बी लाई ऑन लाइन पी क्यू, तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो क्या ये पॉइंट x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा सेटिस्फाई करेगा किसको? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को। x की जगह ये रखो, y की जगह ये, बस cos थीटा पता है, x1 y1 तो पता ही है ना, r निकल जाएगा, और cos साइन यहां से निकलेगा। तो दिस इज द टेक्निक। ठीक है, कर लोगे ना आप ट्राई, कि ये कैलकुलेशन भी करके दूं मैं, बस सब्स्टिट्यूट करना है। बोलो जल्दी से, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर टू यू? यस सर Yes, sir. यस सर क्लियर चलो ये मेथड 2 हो गया, ये प्योर पैरामेट्रिक फॉर्म से हो गया। और भी बहुत तरीके हैं, बट ये प्रूफ क्यों बताया, क्योंकि ये जेई और बाकी एग्जाम्स में ये लॉजिक समझ आता है कि कैसे पैरामेट्रिक को यूज करते हैं। इसके प्रूफ से आर निकल जाएगा, और आर नेगेटिव भी आ जाए तो भी लोड मत लेना, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है तो पॉजिटिव होगा, हम मॉड ले लें, इसलिए वहां पे एक मॉड आता है। वो मॉड कैसे ओरिजिनेट होगा? ओके, तो अब तुम कर लेना, और मेथड्स तो मैं बताऊंगा नहीं, दो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और फॉर्मूले भी रहते हैं जो, हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, मेरे घर पे अभी लाइट नहीं थी ना, हाफ आवर जैसे, तो लेट ज्वाइन हुआ। ठीक है बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? ऋषभ। ठीक है ऋषभ, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। बाकी अभी तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ये, हाँ जब कभी भी पॉइंट और लाइन दे दे तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। किसी भी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इन जनरल डिस्टेंस कितना होता है। ओके, अब दूसरा पॉइंट। ओके। ए, हाँ बेटा बोलो। सर आपने वो ऊपर आर लिखा था क्या सेटिस्फाई के बाद? हाँ बेटा, आर निकलेगा ना, सेटिस्फाई करोगे इसको तो इसमें से आर निकाल सकते हो ना इस इक्वेशन से, फिर फाइंड हाँ सर आर। वही पूछा। और आर ही तो हमसे पूछा है यहाँ पे, डिस्टेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट हमें दिया हुआ x1 y1, लाइन हमें गिवन है, हमें बी पॉइंट निकालना है, और ये सी नहीं मान सकते, इसको आई मान लेते हैं, क्योंकि वो सी और ये सी तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको आई बोल देते हैं। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने क्या नाम दिया था, और इसको बोल देते हैं x2 डैश y2 डैश, बस नाम दिया, तुम और भी नाम दे सकते हो इसको। ठीक है, तो देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला। प्रूफ क्या है वो तुम्हें पता है, अभी अपन ने ऊपर देखा पूरा प्रूफ। इसके भी और भी बहुत सारे दूसरे भी प्रूफ होते हैं फुट और इमेज के, पर अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हम बाद में कभी देखेंगे। एक प्रूफ तो मैंने बता ही दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे?
ध्यान से सुनना, x2 माइनस x1 अपॉन a, क्या x1 नोन है? बिल्कुल नोन है। गिवन क्वांटिटी सिर्फ दो है, एक ये और एक ये। x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू, और फिर एक एक करके सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। एक ही साथ रिलेशन दे रहा हूं, माइनस टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आएगा, नीचे अंडर रूट नहीं आएगा। ये कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है जो अंडर रूट आएगा, एक मेजर पॉइंट है यहाँ पे। रूट लगा दोगे गलत आंसर आ जाएगा। अब जब तुम इन दोनों को इक्वेट करोगे, ये तो एक नोन वैल्यू आएगी, x1 y1 गिवन है, abc गिवन ही है कोफिशिएंट से, तो x2 निकलेगा, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y2 निकल जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले, सर अगर x1 y1 और x2 y2 उससे r निकाल कर x2 y2 से माइनस r करके भी तो निकाल। अरे भाई ये फॉर्मूला याद कर लो भाई, 2 पॉइंट गिवन है ना, बस वो नहीं समझ आ गया, ठीक है? ऐसा लग रहा है हो जाएगा, हो जाएगा करके मुझे बता देना, ओके? चलो फुल याद हो जाएगा फॉर्मूला। चलो ये बाहर एक माइनस है, होल माइनस, ओके? तो इमेज क्या होगा तुम्हें पता है, दिस प्लस दिस बाई टू बी होता है, मिड पॉइंट ही होता है, तो उसी टेक्निक से आता है। जो फाइनली आता है वो मैं बता देता हूं, इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, मिरर क्या है अपना, जिसको मिरर बोला है, एक लाइन को मिरर माना है, प्लस c इक्वल टू 0। पॉइंट को क्या बोलते हैं, x2 डैश। तो x2 डैश ये नाम मैंने दिए भाई, ये मेरे नाम है। अल्फा कॉमा बीटा मानना है वो मान लो, बीटा कॉमा गामा मानना है, जो मानना है मान लो, ये मेरे नोटेशन है बस। तो x2 डैश माइनस x1 अपॉन में a, बिल्कुल सेम। y2 डैश माइनस y1 अपॉन में b, बिल्कुल सेम। अरे सर फुट निकल जाएगा ऐसे तो, अरे अरे अब देखो ना, ये आगे तुम्हें पता ही है कि बस एक x1 प्लस x2 बाई टू, बस एक बाई टू तो रहता है, बाकी तो सब सेम ही चलता है। आखिरी टर्म माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b, मतलब सिर्फ 2 वहां पर आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम। इन दो को देखोगे तो x2 डैश, और इन दोनों को देखोगे तो y2 डैश। तो ये दोनों फॉर्मूले और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला वो बोर्ड्स में दिया है, ये वाले फॉर्मूले एनसीईआरटी ने नहीं दिए है। तो ऑब्जेक्टिव में बिंदास लगाओ, और सब्जेक्टिव में जो मेथड 1 बताई वो लगा देगा। क्वेश्चन जब तुम आरडी के करोगे तो उसमें मिलेंगे, और जो मेरे साथ चलेगा, जितने क्वेश्चन हो पाए जब तक बोला है तब तक खत्म करो फर्स्ट ऑफ ऑल, और लिख लिख के करो और भरो किताबें। जब तुम्हें समझ आ रहा है कि मैथ स्टफ आ रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है मैथ स्टफ आ रहा है, तो प्रैक्टिस बढ़ा दो, इसलिए काम ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ से ट्यूसडे नाइट तक बोला है तो खत्म करो, भले ही एक दिन सोना नहीं पड़े, 12 घंटे लगा डालो। और बहुत ज्यादा डाउट्स आ गए आरडी के तो बहुत इजी तरीका है, व्हाट्सएप पे इतने ज्यादा हो नहीं पाएंगे, अपॉइंटमेंट लो टीचर से, मतलब मुझसे, और मॉर्निंग टाइम में आओ, और आरडी के एक ही एक सिटिंग में आधी घंटे में तो मैं 50 डाउट बता दूंगा, इतनी ताकत है मेरी, तो समझ में भी आए तो खत्म। तो लोड नहीं लेने का ज्यादा डाउट आ रहा है, पर किसी दिन स्कूल स्किप करना पड़ेगा, और टाइमिंग वो, अब सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है, ठीक है? तो मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, किसी और का फिर बोल दूंगा, मुझसे क्लियर करना है तो फिर मेरा टाइम भी तो होना चाहिए, ओके? तो बहुत इजी तरीका है, अगर उसमें 500 क्वेश्चन है, 100 डाउट आए, 1 घंटे में वो मैं क्लियर करा दूंगा, पर आना पड़ेगा फिर सेंटर पे। फोन पे मैं कितने ऑडियो या कितने लिख लिख के भेजूंगा, एक लिमिट होती है, क्योंकि एक फोन पे लिख के भेजना, या वो उसमें कम से कम तो मान लो मेरा हाफ एन आवर भी चले जाता है कई बार, क्योंकि फिर वो हर एक वे में लिखना, हर एक पॉइंट की समझ में है सामने वाले, एक एक चीज यहाँ बोल दो, ठीक है? नहीं है तो नोट्स निकालो बेटा, नोट्स निकालो, ये रहा फॉर्मूला, वो 1 मिनट के आधे मिनट का भी काम नहीं होता है, ठीक है? तो तरीका बहुत इजी है डाउट क्लियरिंग का, बट ओनली थिंग इज दैट डाउट तब आएंगे जब तुम मेहनत करोगे, डाउट कभी नहीं आ सकते जो मेहनत नहीं करता है।
और मैथ टफ उसी को लगता है जिसकी प्रैक्टिस की कमी है। जिसको भी टफ लग रहा है प्रैक्टिस बढ़ा दो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओ, ओनली वे। दिमाग इतना जरूरी नहीं होता है मैथ्स में, वो फिजिक्स में अप्लाई ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस, और उसका एक ही मूल मंत्र है, रीडू बिना देखे, बिना देखे, बिना देखे। तो स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी सीरीज और उसका भी लेवल 2 सबका बाकी है। थोड़े थोड़े 5-5 क्वेश्चन, मैंने ये भी टेक्निक बताई थी, 5-5 क्वेश्चन करो 2 हफ्ते में, तुम देख लो कितने होते, 5 × 14 कर। और अगले साल है जेई, तो अगले साल है, इसको और आगे कंटिन्यू करते रहो, 2 साल तक तो तुम मेजोरिटी कर लोगे। टाइम वेस्ट मत करो बस, ठीक है। जो पुराना पेंडिंग है 2-2 क्वेश्चन कर लो, बहुत 5 भी बहुत बड़ा बर्डन लग रहा है तो 2-2 करो, पर करो। वो 2 भी एक दिन 60 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है, 1 महीने में, 1 महीने में। और 1 महीना ऐसे निकलता है पता भी नहीं चलता है। सितंबर के कितने दिन हो गए आज, 10 तारीख आ गई, अभी लग रहा है अभी तो शुरू हुआ था। टाइम तो बहुत जल्दी निकलेंगे ये 2 साल, ठीक है, पर लाइफ में हमेशा याद आएंगे ये 2 साल, ये तो कंफर्म है, कहीं भी जाओ। चलो खैर, ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए, तो एक क्वेश्चन कर ले एक छोटा सा, ताकि तुम अप्लाई करना सीख जाओ भाई। अरे अरे क्या इरेजर पे हो गया, -3,5 पॉइंट। अब मैं लैंग्वेज वाइज नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी में लैंग्वेज मिल जाएगी तुम्हें। रैंडम क्वेश्चन है, कैलकुलेशन होगी। फाइंड डी, डिस्टेंस निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर with respect to point A, and third image of point A। आंसर मत बोलना, क्योंकि मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है, तो बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए भी है, और अभी सॉल्व करोगे सब बच्चे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से सॉल्व करो। जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलता हूँ या डिस्टेंस बोलता हूँ तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर बन, तो
तुम प्रूफ से भी जा सकते हो, ठीक है। स्कूल एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में आता है तो प्रूफ से जाना है। व्हाट इज द प्रूफ? उस पे क्वेश्चन अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं फॉर्मूले के थ्रू बताऊंगा, बट तुम अप्लाई कर लोगे ना ये टेक्निक, भूलोगे तो नहीं ये पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्कूल में यही चलेगा, फिर बस स्कूल में यही चलेगा। अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो वो मार्क्स नहीं देगा, उससे लड़ने का भी कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। हाँ आ गया। चलो करते डिस्कस। सबसे पहले डी, सबसे पहले आदत डाल लो, जैसे बोर्ड में लिखते हैं पूरे पहले फॉर्मूला लिखोगे, और ये तो बोर्ड में भी गिवन है। ये हो गया। व्हाट इज ए 1 बी -4, सबको एक तरफ ले आना और इक्वल टू 0 करके फिर कंपेयर करना। वो जानबूझ के इक्वल टू करके -1 या 7 या ऐसा देंगे, तो एक तरफ लाना पहले। ax + by + c = 0 से कंपेयर करना है। c 7, a के पॉइंट्स गिवन है तो x1 -3, y1 5, 5 इतनी चीजें तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या इतनी चीजों से डी निकल जाएगा? बस रखना है यार। राम a into x1 ax1 -3, b into y1 -20 plus 7 √ a का स्क्वायर 1 -4 का स्क्वायर 16 -23 plus 7 10 आ जाएगा माइनस। या रूट को जनरली नीचे नहीं लिखते तो √17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। बहुत इजी था कि ये सब्स्टिट्यूशन भी समझाओ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, ये तो स्कूल में कर सकते हैं। और अब अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। बोर्ड अप्रोच तो हमने समझ ली थी, स्लोप निकालो बिल्कुल सेम वैसे ही, और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सबको आना चाहिए सॉल्व, वरना तो ये पॉइंट नहीं निकलेगा, और ये नहीं निकलेगा तो फिर बाकी कुछ नहीं निकल पाएगा। और ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो स्कूल एग्जाम, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है। चलो अब दूसरा पॉइंट x2 हम फुट निकालेंगे, ठीक है। x2 - x1 लिखो वहां माइनस ऑफ माइनस, गलती नहीं होगी, इक्वल टू a y2 - y1 अपॉन में b। ये लिख लोगे ना, ये वैल्यूज इस तरीके से ये वैल्यूज लिख दोगे ना सब, तो कभी गलत नहीं होगा। 1 सेकंड बस ज्यादा लगता है, बस इसी वैल्यूज को रखो। कंपेयर करने में गलती हो जाती है, पर ये लिख लोगे वैल्यूज तो मेरे ख्याल से फिर नहीं होगी। माइनस टाइम्स ऑफ a इंटू x1 -3, b इंटू y1 प्लस c अपॉन a² + b², अंडर रूट तो आता नहीं है 17। तो अब अगर मैं इन दोनों को देखता हूं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। -23 + 7 -16, और माइनस एक और है बाहर, ये 16/17 है, और x2 + 3 = 16/17। तो x2 हो गया 16/17 -3, सॉल्व कर लेना। ऐसे ही अगर अब अपन ये दो देखते हैं तो y2 -5 अपॉन में -4, 16/17। तो y2 -5, 16 4 जा -64/17 हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना है बस, -64/17 + 5, एलसीएम वगैरह लेना, आंसर आ जाएगा। ये अब अगर तुम्हें इमेज निकालना हो तो वो x1 + x2/2 से भी वैसे भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूले से भी, ठीक है। ये आ रहा था सबका आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस Yes, sir. Yes, sir.
बिल्कुल सेम वैसे ही लिखते जाओ। अर्थ बेटा तुमने कॉल किया था, मैं क्लास में था पिछले लेक्चर में, क्या बोल रहे थे तुम? हाँ? अर्थ तुम्हारी नाम है? अच्छा हाँ तुमने कॉल किया। अच्छा ठीक है। ठीक है चलो, ये 2 टाइम्स आ जाएगा बस, मतलब वो 16 के बजाय 32 हो जाएगा, -2 टाइम्स। ये डैश कर दे। तुम x2/2 इमेज को भी बोल सकते हो, वो तो अपने नोटेशन है जिसको मान। चलो तो हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर इमेज फुट निकल सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 1 मिनट में आंसर, बस कैलकुलेशन सही करना। हाँ वो भी कर सकते हो, पर एक 2 का ही फर्क है, जो पूछे बस एक ही चीज पूछेगा ना पेपर में। अरे जो करना है कर लो। चलो ये हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला है, राइट? अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, नेक्स्ट टाइप, फाइंड द डिस्टेंस of a point, find the distance of a point 2, 0 from most important है, ठीक है? ये अतिक तुम्हें एंटीसिस स्टेज 2 में मिल सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है? Yes, Find sir. the distance of a point 2, 0 from the line x plus y minus 3 equal to 0 measured along की जगह एक वर्ड और लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, पैरेलल टू। measured along the line या parallel to the line? Okay, find the distance of a point 2, 0 from this line measured along या parallel to this line. तो कैसे करेंगे अब अपन जरा समझते हैं। ध्यान से सुनना, अब बहुत सारे तरीके हैं, हम 2 तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को भी। मेथड 1 ट्रेडिशनल अप्रोच और बहुत इजी, और मेथड 2 विल बी द क्रिश अप्रोच, क्योंकि फिर से डिस्टेंस आ रहा है तो हम प्रूविंग के थ्रू जाएंगे, इसलिए मैंने प्रूफ बताया तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म वाला प्रूफ से। तो दोनों समझेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज को समझते और क्वेश्चन को समझते, पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे। एक पॉइंट से तो बहुत सारे डिस्टेंसेस बनते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर, यू नो। यहां तुम्हें बोला है फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड अलोंग या पैरेलल टू द लाइन। चलो ये लाइन तो नोन है, तो तुम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो लाइन को एक रैंडम ड्रॉ करते हैं अपन, मान लो ऐसी बनती है, ड्रॉ कर सकते हो ना लाइन को। अगर ग्राफ पेपर दूंगा तो यूनिक लाइन है, बना सकते हो, ये बना दी। तुम्हें बोला है इस पॉइंट से, इस पॉइंट ए से इस लाइन पे डिस्टेंस तुम्हें निकालना है। अगर मैं इसके अबाउट पैरेलली या अलोंग मेजर करूं, मतलब इसको रोल करो, इस लाइन को रोल करते जाओ, सेम डायरेक्शन में रोल करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ये टाइप का डिस्टेंस पूछ रहे हैं तुमसे, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं तुमसे, ए बी मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, अलोंग। रोलर होता है ना एक रोलर, तुमने देखा हो, वो खैर आगे ड्राइंग वगैरह में यूज होता है, उसको रोल करते जाओ, इस लाइन पर रख के इसको रोल करते जाओ, रोल करते जाओ इसके ऊपर, तो उस लाइन पे आ जाएगा सीधे, उस पॉइंट से जाने वाला। तो ये जो हिस्सा आ रहा है, इस हिस्से को क्या बोलेंगे? डी, जो पूछ रहा है। फील हो गया क्वेश्चन, पूछ कौन सा डिस्टेंस रहे।
तो ये कैसे निकालें? Yes, sir. तो जब कभी भी पैरेलल वर्ड आए तो m1 इक्वल्स टू m2 क्लिक होना चाहिए। इस लाइन का और कोई यूटिलिटी नहीं है फिलहाल, बस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल देता है। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। इसको हाँ एक चीज और याद आया जो एक सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं पेपर में, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय, वो अलग है माइनस, वो यहां मत ले आना भाई, वो यहां मत ले आना। जब रिवीजन अच्छा नहीं होता, प्रिपरेशन खराब होती है ना, तो आधा अधूरा याद रहता है, तो वो मिक्स हो जाता है। इसको बी बाय वो और बहुत टफ है मैथ्स। अरे क्या टफ है, पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, सब अलग अलग है। खुद खिचड़ी बना रहे हो तुम, खिचड़ी थी नहीं, तुमने मिक्स कर दिया और सब खिचड़ी बना। सर आपने बताया अभी मिक्स करेंगे। वो होता है बेटा, अभी करेंगे नहीं, वो पेपर में होता है। वो मैं बता रहा हूँ मिस्टेक जब बोलता है टीचर की ये होती है, तो पेपर में होती है। पहले लगता है कुछ नहीं होती, वो पेपर के दिन होती है। तो 2-4 बच्चे भी अवेयर रह गए तो मेरा तो अच्छा ही है ना, और उस बच्चे का अच्छा है, और तो क्या है। माइनस ऑफ, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं माइनस ए बाई बी एक बार भी नहीं बोला है तुमने। मैं बार बार कोफिशिएंट, मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दो जो मैं इतना स्ट्रेस दे दे के बोल रहा हूं, समझो, ठीक है। माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x 3, कोएफिशिएंट ऑफ y -4, और एक तरफ करके ax प्लस by प्लस c का बताया। आधा हिस्सा कुछ RHS में हो तो मत कंपेयर कर लेना, फिर एक तरफ लाना। तो 3/4, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अगर इसका स्लोप 3/4 है तो क्या इसका भी स्लोप 3/4 होगा? क्यों हर्षद बोल होगा? क्योंकि स्लोप पैरेलल है तो इक्वल होता है। और फिर आ गया नैनिश हमारे, देखो वहां नैनिश दिख रहा है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? वैसा ही इंक्लाइन ऐसा बैठा हुआ खड़ा हुआ है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है। तो जब कभी भी पॉइंट स्लोप आता है तो हम, तुम देख रहे हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था ना, जो अपने प्रूविंग में एक मेथड 1 बताया, वो सब यूज हो रहा है इसमें। इसलिए प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए प्रूफ एनसीईआरटी देता है, इसीलिए प्रूफ पूछे भी जाते हैं पेपर्स में, क्योंकि वो तुम्हें तरीका बता रहा है, अप्रोच बताता है। तो ए बी लाइन की इक्वेशन बताओ। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये पैरेलल लाइन है हमारी इसके, ठीक है। तो पॉइंट 2,0, तो 2,0 तो y1 0 हो गया, 3/4 x माइनस 2, तो कितना हो गया? 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ गए ए बी लाइन। अब आ गए हमारे शेल्डन जी। जब कभी भी दो लाइन दिख रही है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, शेल्डन इफेक्ट। शेल्डन इफेक्ट लग गया, और क्या है? ये बी पॉइंट निकाल सकते हैं अब अपन कैसे? हमें लाइन ए बी पता है, इस लाइन को बोल दो पी क्यू, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बी निकालेंगे कैसे? पी ओ आई ऑफ लाइंस ए बी एंड पी बी क्यू, पी क्यू भी बोल सकता था, पी बी क्यू। तो लाइन एक दी हुई है x प्लस वाई माइनस 3, ये दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 3। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो तुमने 10th में पढ़ी हो। मैं ये सॉल्व करके बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। नीचे चल रही है क्लास, टीचर समझा देगा, बोलोगे तो। नीचे चल रही है फाउंडेशन की क्लास। इतना मैं, इतना आगे आने के बाद फिर 10th पे जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास भाई। और पहले मैंने स्टार्टिंग में दो इक्वेशन दो वेरिएबल फंक्शन में बताया है सॉल्विंग। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी में वही था, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। कोई बात नहीं, नॉर्मल कर लो, आंसर आना चाहिए। सबसे बेस्ट तो एक से x निकालो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, वैसा ठीक, पर आंसर हमेशा करेक्ट आता है। चलो x बोलो, y बोलो। x इक्वल टू 18/7। क्या बोलते हो तुम? पूरा बोल दो, आखिरी में शायद से लगा 18/7, 3/7। अतिक यही आ रहा है, जरा देख के बताओ तो।
आंसर यही आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है 18/7 3/7 सब्स्टिट्यूट करके देख लो मिल जाएगा 21/7 मतलब 3 3 - 3 0 दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा ऊपर वाले को भी करेगा ये आ गया चलो पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट की मतलब किसके कोऑर्डिनेट्स बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 18/7, 3/7 थर्ड पॉइंट अप्लाई वहां भी बच्चे बहुत गलती करते हैं हाँ हाँ ये मेथड 1 चल रही है ना पूरी m1 तो मेथड 2 क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एक पॉइंट दिया है 2,0 और एक वो दिया हुआ तो 2 माइनस या 18 - 7 - 2 कर दो का होल अंडर आंसर आ जाएगा ए बी लेंथ चलो ये टेक्निक हो गई है किसी को कोई डाउट इस मेथड में हाँ सर किस No, चलो, sir. तो ये हो गया अपना नो सर अरे वाह रूट हट गया क्या चलो ये हो गया टेक्निक स्पीड रखना ठीक है मैं फिर कह रहा हूं स्पीड इसमें आरडी सॉल्व करके ही होगी जब सब कुछ मेथड पता है बस कैलकुलेशन करनी है और वो आरडी शर्मा तुम्हें बहुत सारी कैलकुलेशन सिखा देगी चलो तो ए बी आ गया अब इसके बाद मेथड 2 देख लेते हैं यहाँ मेजर्ड अलोंग है एक चीज और सुन लो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसा होता मेजर्ड परपेंडिकुलर टू तो फील कर लो -1 × -1 करके बस स्लोप निकालना अगर फील करना है तो सुन लो इसके परपेंडिकुलर लाइन कुछ ये होगी लाइन बहुत सारी परपेंडिकुलर होगी पर जो इस 2,0 से जाएगी कुछ ऐसी लाइन होगी तो ये जो आ रहा है ए से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस निकालना है तो स्लोप मिल गया पॉइंट मिल गया वही पॉइंट स्लोप वही पीओआई वही सब बस m1 m2 -1 करना है बाकी कुछ नहीं करना है m1 m2 -1 जो स्लोप यहाँ 3/4 डायरेक्ट मिल गया वहां पे -4/3 होगा और सेम टेक्निक इक्वेशन पीओआई एंड ऑल अब पैरामेट्रिक से कैसे करेंगे इसको समझते हैं अब मेथड 2 परपेंडिकुलर में जो लाइन है उसमें लोड ही पूछे जो भी ऊपर आपने एग्जांपल बताया जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर से 20 तक एक डी और फिर नीचे की साइड मतलब ये कैसे दूसरे दुनिया पैरेलल दुनिया चल रही है कुछ अरे ये समझ आ गया ना ये भी डायरेक्ट तो दिख रहा है तुम क्या बोल रहे हो क्या पता क्या चलो लाइन क्या थी x + y -3 = 0 और ये किसके पैरेलल थी हमें ये निकालना है ए बी ठीक है बोलो क्या थी 3x + 1 = 0 अब पैरामेट्रिक कैसे लगाएंगे वो देखते हैं इस डिस्टेंस को बोलते हैं d इसका स्लोप तो ऑलरेडी पता है मुझे स्लोप कितना है 3/4 एक्यूट एंगल है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्यूट ऑब्लिक फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि साइन कॉस निकालना पड़ेगा ना क्वाड्रेंट अब तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा 3/4 = tan थीटा तो sin थीटा बोलो और cos थीटा बोलो ये हो गया तो अब अगर मुझे पॉइंट बी निकालना तो x1 + r cos थीटा इसको अगर x, y बोल दूं पॉइंट बी को तो x = x1 + r cos थीटा y = y1 + r sin थीटा प्लस माइनस का लोचा हमें देखना नहीं है अपन आर्बिट्री ले रहे हैं ना इसलिए चलो तो x1 कितना हो जाएगा x1 कितना है 2 प्लस r कितना है वही तो फाइंड करना है cos थीटा 4/5 y बोलो y1 0 प्लस r sin थीटा 3/5 तो x आ गया 10 + 4r/5
y आ गया 3r/5। बोलो यही आ रहा है, यही आ रहा है। चलो तो मैंने Yes, क्या sir. किसी को ऐसा नाम दिया है, पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो मुझे बताओ ये जो पॉइंट बी है, अभी एक लाइन तो यूज ही नहीं करी है, क्या ये x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा? करेगा। तो सब्स्टिट्यूट करो और r निकालो, जल्दी से सब्स्टिट्यूट करो सभी बच्चे, और देखो 5/7 आता है क्या। तो देयर आर टू मेथड्स, दोनों बता दिए। किसी को भी कोई डाउट यू कैन आस्क। देखो आ रहा है कि नहीं आंसर, चेक करो, अभी सब्स्टिट्यूट करो। यस सर, आ गया 5। इस लाइन के परपेंडिकुलर वाले लाइन का डिस्टेंस इसी लाइन से लेना है। आंसर आ रहा है। तो ये लेंथ आएगी। हाँ परपेंडिकुलर होगी ना, तब मुझे ये डिस्टेंस लेना है। और ये डिस्टेंस लेने के लिए तो क्या होगा, m2 माइनस स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, लाइन की इक्वेशन आ गई, dy पे ये पॉइंट निकल गया, आ रहा है 5/7। चलो तो ये भी हो गया अपना काम। किसी को कोई भी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। चलो तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, मतलब ये पैरामेट्रिक के एप्लीकेशंस चल रहे हैं अगर देखें तो हम। ठीक है, दो छोटे छोटे नहीं, दो नहीं, चार छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट स्लोप इक्वल और परपेंडिकुलर का कल लिखवाया था मैंने वो दो पॉइंट्स। अब बस पॉइंट्स लिखते जाओ जो लिखवा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन चैलेंजिंग पे दूंगा जो कि आरडी का ही है, पहले ही मैं बता दूंगा, और आईआईटी का पीवाई, कुछ कुछ आईआईटी के पीवाई क्यों है आरडी में भी। पहला पॉइंट, distance of a line from origin. लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी एक लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये P याद है। एक तो तरीका है वो नॉर्मल फॉर्म में लिख के जो P होता है, पर अब वो नहीं, ओरिजिन मतलब 0,0, ओरिजिन मतलब, और ax प्लस बी वाई प्लस सी तो पता ही है, फॉर्मूला लगा दो भाई, पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 0 by1 0 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड मत भूलना, कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मॉड मत भूलना। और अगर एक c अननोन दे दे, c अननोन दे दे और p दे दे तो प्लस माइनस से ओपन होगा, तो फिर दो लाइन पॉसिबल होगी। क्यों? यही सेम नीचे भी बन सकती है, सेम पैरेलल, इसलिए भी अगर सी अननोन दे दे और लेंथ दे दे तो लॉजिक याद रखना। और पैरेलल ही होगा, क्यों? क्योंकि ए और बी सेम है, बस सी बदला, ए बी सेम तो स्लोप भी सेम, क्योंकि स्लोप होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब माइनस एक है। एक्स प्लस बड़ा भी था पैरेलल लाइन की। अरे इधर ध्यान दो, 10th में लगे रहते हो। चलो, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, किसी को कोई डाउट? क्लियर है। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर, पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होता है तो फिक्स ही होता है, तभी पैरेलल है। तो ये डी किसके बराबर होगा? तो अरे यार एक चीज पहले लिखवानी थी, बट कोई बात नहीं, मैं इसके बाद लिखवा दूंगा। जब भी दो पैरेलल लाइन होती है तो सिर्फ कांस्टेंट बदलता है, बाकी सेम रहेगा, क्योंकि स्लोप सेम है तो ए भी सेम ही रहता है। अब वो ए ऐसा भी, मैं अभी आगे एक पॉइंट लिखवाऊंगा, अभी तुम बस ये समझ लो, दो पैरेलल लाइंस है तो ऐसी टाइप की इक्वेशन है, मतलब एक्स और वाई के कोएफिशिएंट क्या रखे मैंने, सेम, सिर्फ कांस्टेंट बदला है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर किसको c1 बोलना है, किसको c2? किसी को भी बोलो, क्योंकि मैं यहाँ पे मॉड लगा रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इक्वेशन ऐसी होती पैरेलल की, वो मैं भी बता रहा हूँ, बस तुम पहले ये लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है,
ax प्लस by प्लस c1, ax प्लस by प्लस c2, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स। कैसे आया होगा ये फॉर्मूला? बहुत इजी है। इस पॉइंट को बोल दो x1 y1, ठीक है? तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम लिख सकते हो, और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो वो हिस्सा ax प्लस by वो माइनस c1 के बराबर हो जाएगा। सेटिस्फाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब ट्राई कर, मैंने बस एक लाइन बोली है, समझ आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस d लिखो, फिर क्या लिखोगे? ax1 प्लस by1 प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ax1 प्लस by1 माइनस c1 की तो बराबर है, क्योंकि ये पॉइंट इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाई, तो वो माइनस c1 हो जाएगा और वही c1 माइनस c2 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होता है, तो इक्वेशन किस टाइप की दिखती है? अगर एक इक्वेशन ये है तो सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है और कुछ चेंज नहीं होता है। दूसरी लाइन ये रहेगी, मतलब अगर तुम्हें एक लाइन दे दो और उससे पैरेलल दूसरी पूछी है तो बस कांस्टेंट बदल देना प्लस के, बाकी तो सब सेम रहेगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने इक्वेशन एक ये दी x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन मैंने तुम्हें दी है 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है? Yes. बिल्कुल है, दोनों के स्लोप सेम ही है। माइनस ऑफ 1/2, इधर भी माइनस 2/4 वही होता है, सेम आ रहा है स्लोप। पर सर यहाँ पे तो सेम नहीं है। अरे वो ध्यान से देखो एक बार, इसमें या तो 2 मल्टीप्लाई करो या इसमें 2 डिवाइड कर दो, बन गया ना सेम। तो जानबूझ के जब तुम्हें दो लाइन दी जाएगी बोर्ड में, सुन लेना, जो आएगा क्वेश्चन वो इन दोनों के बीच का पूछेंगे। हम फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ए और बी सेम होने चाहिए। कब लगेगा फॉर्मूला? जब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तब लाइंस को कंपेयर करना, या नीचे वाले में 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या अब इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताओगे? समझ आ गया ना सबको? अभी कंपेयर नहीं कर सकते C1 C2, पहले वो ए बी सेम तो करो यहाँ जैसा लिखा है। तो डिवाइड अगर मैंने कर दिया तो ये वाली इक्वेशन मान लो, ठीक है? तो पहली लाइन का 5 है, दूसरी लाइन का 7/2 है। C1 माइनस C2 और माइनस, सुन लो जो बोल रहा हूं, सुन लो, मत गुस्सा दिलाओ मुझे, मत गुस्सा दिलाओ, ठीक है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है मुझे आंसर से, कोई मतलब नहीं। ये शायद मैं फर्स्ट क्लास से बोलता आ रहा हूँ, मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा जब रिजल्ट आएगा वो मुझे दिखा देगा कितनों के आंसर आते हैं, ठीक है? और जितने ज्यादा ऐसा करोगे ना तो एग्जाम में किसी भी आंसर पे श्योरिटी नहीं रहेगी और आंसर्स आएंगे ही नहीं, गलतियां होती रहेगी। क्योंकि जब पेपर देते तो आंसर डिस्कशन होता है, नहीं होता है। तो आदत मत बिगाड़ो अपनी, दिक्कत तुम्हें होगी, मुझे कुछ नहीं होता। 5 माइनस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर मैं ये दो लाइन ले रहा हूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 10 माइनस 7 3/2 बाय रूट 5, 3/2 रूट 5। और अगर किसी को फ्रैक्शनल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है तो तुम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, तब भी तो ax by सेम हो जाएंगे ना, फिर डायरेक्ट करना। और गलती बस एक और होती है इसमें, जानबूझ के एनसीईआरटी का क्वेश्चन जब स्कूल में आएगा तो एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ रखेंगे और एक दे देंगे इक्वल टू, तो याद रखना दोनों या तो इक्वल टू में हो तब भी आंसर सेम आएगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड, तो बेस्ट है सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। और सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, जैसे एक में 2 एक में -3 है, बचपन से ये गलती करते आ रहे हो, डिफरेंस करोगे गलत, जबकि डिफरेंस होगा 5। ये गलती मत करना, बता दिया मैंने जो गलती होगी, फिर बोलना मत, क्योंकि यही गलती होती है पिछले सालों में देखा मैंने, ठीक है? तो वो 2-3 पॉइंट बता दिया। अब एनसीईआरटी करो, आरडी करो, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा मत देना, क्योंकि ये फॉर्मूले में ए और एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी सेम है, पर पहले सेम करो फिर C1 C2 कंपेयर। क्लियर हो गया? ये हो गया। अब सिमिलरली अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर,
तो एक लाइन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 है, तो दूसरी लाइन होगी bx माइनस ए वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। यस सर, स्लोप से। स्लोप पहले का देखो माइनस ए बाई बी है, तो दूसरे का बी बाई प्रोडक्ट -1। फिर से वही हो सकता है, कुछ और नंबर मल्टीप्लाई कर दे, जैसा अभी यहां बताया मैंने। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इन जनरल चेक करना हो परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो स्लोप निकालो, प्रोडक्ट -1 तो परपेंडिकुलर इक्वल तो पैरेलल। पर जब ये देखो यहाँ पे तो डिस्टेंस 0 ही होगा, कट कर गई लाइंस तो, पर पैरेलल में एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे। एक क्वेश्चन जो चैलेंजिंग है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तुम ट्राई कर लेना, वो पैरामेट्रिक पे बेस्ड होगा जो मैं भेजूंगा क्वेश्चन। हाँ बोल रहे थे पॉइंट के लिए मुझे पहले लिखा देना, वो ये वाले ही थे, ये वाला। क्योंकि ये मैं फिर तभी पता ना कि ऐसी लाइन होती है। वाह, तुम सुन रहे थे। बिरला क्या बात है, एकदम जोश में आज तो। एकदम लास्ट में। हाँ चलो खैर, ये हो गया है। अब रिवाइज करो, हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, पर तुम्हारे आरडी का जो स्ट्रेट लाइन का पार्ट है वो बहुत हद तक थ्योरी खत्म हो गई है, तो जितनी क्वेश्चंस कर लोगे उतना अच्छा है, और साथ साथ चलना मेरे। अब हमने क्वेश्चंस उठा लिए क्योंकि अब ठीक है, पॉइंट्स को हम बाद में करेंगे, पहले हम लाइंस समझेंगे सब अच्छे से, फिर पॉइंट्स पे आएंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला एक फॉर्मूला लिखवा दूंगा, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस, और कुछ नहीं है उसमें, लिख लो। एंगल बिटवीन टू लाइंस डिराइव भी कर सकते हो, पर इस पे ना कुछ कुछ चीजें आएगी अब फॉर एडवांस, जो किसी किताब में नहीं मिलेगी, दुनिया की कोई भी किताब ओपन कर लो, वो हम समझेंगे। सर यही हम लोग आरडी का कर रहे थे ना। नहीं, आरडी में ऐसे क्वेश्चन कहीं क्वेश्चन भी नहीं मिले। अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार, ये तो मिल जाएगा, इस पे एक कोई पॉइंट है जो डिस्कस करना है, जो सिर्फ आईआईटी पूछेगा। हाँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक्यूट पूछे तो मॉड ले लेना, ऑब्ट्यूज पूछे तो पहले एक्यूट से थीटा निकालना और पाई माइनस थीटा कर देना, बता दूंगा मैं, एक फॉर्मूला है बस, रह गया वो पार्ट। हो गया, अब कर लेना। चलो, तो यही हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। आई होप क्लास तुम्हें समझ आई होगी। यस सर। इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। बाय सर। थैंक यू।